आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या लगता है आप भी चुनावी प्रचार में हैं दिल्ली में, क्या देखिए लगता है कि इस बार देखिए, दिल्ली जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया था कि दिल्ली की जनता ने जब केजरीवाल जी को पिछले 2 प्लानों से बनाया, तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर पाए। इसलिए चाहे आप इंडिया गठबंधन में मान लीजिए कि जिस प्रकार से चाहे हरियाणा में हम 5 सीटें लेके आए, यहाँ हमें नुकसान हुआ उनके साथ गठबंधन करने का, या आप तमाम कुछ यहाँ के जो लोकल परिस्थितियाँ देखोगे, चाहे एमसीडी में किस प्रकार से काम किया बीजेपी ने, दोनों की जो कार्यप्रणाली है, उनसे जनता दुखी है और कांग्रेस पार्टी का जो पीछे का दौर था, उसको अब जनता याद कर रही है। और इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ी संजीदगी से चुनाव लड़ रही है और पूरे एआईसीसी से लेकर पूरे तमाम हमारे नेतागण पूरे दिल्ली के अंदर हर बूथ पे काम करने के लिए पूरी टीमें लगा के काम कर रही है और निश्चित रूप से दिल्ली का परिणाम बहुत अच्छा आएगा और कांग्रेस पार्टी दिल्ली से उठकर पूरे देश में जो मैसेज आएगा उसके बाद एक नया दौर कांग्रेस पार्टी का आरंभ होगा। लगातार आप तीसरी बार संवैधानिक पद पे हैं, विधानसभा जीत कर आ रहे हैं, राहुल जी के साथ आपका बराबर उठा बैठक होगा। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, अगर सरकार नहीं बनी तो विपक्ष में रहकर आवाज उठाएंगे। लेकिन अभी तक 2 सत्र बीत चुके हैं, राहुल जी के तरफ से कोई किसानों के लिए हित में कोई आवाज नहीं उठाई गई है। नहीं, आपने आपने फिर लोकसभा की कार्रवाई नहीं देखी। राहुल जी लगातार चाहे किसानों के एमएसपी की बात हो, चाहे अब डल्लेवाल जी बैठे हैं धरने पे, चाहे उनकी बात हो, चाहे किसानों के कर्जे माफ की बात हो, किसानों को और उनकी किसानी को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर तमाम उन्होंने अपनी टिप्पणियां लोकसभा के अंदर की। और आपने देखा कि किस प्रकार से जो ये जब हम मुद्दे की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देती है कि लोकसभा नहीं चल पाती। इस प्रकार इस बार उन्होंने क्या किया, जब बहुत अच्छे तरीके से ये मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने अमित शाह के माध्यम से अंबेडकर जी का जिस प्रकार से अपमान किया, उससे संसद नहीं चल पाई। तो उनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से जो दलित समाज है, किसान है, इनके मुद्दे ना उठे और कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में ये शामिल है कि उन्होंने अपनी जो भाषा है, अमर्यादित भाषा बोलकर उन्होंने देश का माहौल भी खराब करना होता है और लोकसभा का माहौल भी खराब करना होता है। राहुल जी लगातार अभी भी आपने देखा होगा, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, वो बीच-बीच में उनके पास जाके इस मुद्दे को उठाते हैं। जहाँ-जहाँ हमारी सरकारें आई है, वहाँ पे हमने किसानों के लिए कर्जे माफ किए हैं और ये मौका देश के पास था और कहीं न कहीं थोड़ी-सी चूक हो गई। कुछ सीटें हमारी 240 के पास पहुँच चुके थे। मोदी जी का जो एक 350 पार, 370 पार का जो नारे थे, वो आपने देखा और देश में 370 का तो उन्होंने वो अलग ही एक नारा था और 400 पार की जो उनकी थी, वो आपने देखा कि धरातल पे उनका कुछ नहीं था। अगर ये नारे, ये भ्रमित नारे ना होते, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि देश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार होती और देश के किसानों का कर्जा माफ होता, दलितों को ऊपर उठाने की बात होती। जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि पहले की जो दिल्ली की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा किस प्रकार से रोड्स का बनाया, किस प्रकार से एक सुनहरी दिल्ली बनाई, जाम से मुक्ति दिलाने की बात की और आज उसको आगे ले जाने का काम केजरीवाल जी नहीं कर पाए और ये तमाम बातें जो हमने कही है, उसका जो निचोड़ निकल के आता है कि निकल के आता है कि अब जो दिल्ली की जनता है, अब मौका केजरीवाल जी को नहीं देना चाहेगी। जिस झाड़ू को लेके वो फोटो में झाड़ू काम नहीं करेगी, वो तो हाथ का निशान है, जो हाथ है वही झाड़ू की सफाई करेगा। झाड़ू को लेके तो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की गंदगी है, आप देखिए रोहतक रोड का क्या हाल है। आप देखिए, आप बीच में आप दिल्ली के अंदर आए, हमने दिल्ली को जब मेन रोड से निकलते हैं, जब यहाँ अंदर का माहौल देखा, तो हमने कहा कि केजरीवाल जी आपसे बड़ी उम्मीदें थी जनता को और जनता बोलती है कि हमें बड़ी उम्मीदें थी। उन उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर पाए और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि पटेल नगर की जनता यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कृष्णा तीर्थ जी को भारी वोटों से जिताने का काम कर रहे हैं। आप सर हरियाणा से आते हैं, सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि लगातार अभी भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ
नहीं, किसान एमएसपी की जो गारंटी थी, उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले मोदी सरकार में 3 काले कानून लिए उन्होंने दिए थे, तब उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और उस वक़्त जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने उनसे वादा किया था कि हम आपको एमएसपी देने जा रहे हैं। परंतु आज भी वही काम कर रहा है, वही तीनों काले कानून नीचे-नीचे से वो प्रभाव लोगों पे वो डाल रहे हैं। तो इसलिए आज जो किसान है, आपने देखा होगा कि हरियाणा का किसान है, पंजाब का, दिल्ली का और देश का किसान सब कुछ देख रहा है और वो एक मौका जो थोड़ा-सा चूक गए, मैं कह रहा हूँ, उसके लिए अब वो मैं कह रहा हूँ कि अब उस पे वो काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी उनको रास्ता दिखाएगा। चौथे स्तंभ पे बार-बार सवाल उठाते रहते हैं राहुल जी, कहते हैं कि मीडिया झूठ दिखाती है। कितना एग्री हैं आप? नहीं, वो मीडिया पे आवाज नहीं उठाते, वो मीडिया के कुछ घराने जो कि मैं कहता हूँ कि जो बीजेपी के जो गोदी मीडिया बन चुके हैं, सिर्फ उन पे आवाज उठाते हैं। वो आप जैसे आम पत्रकारों को तो वो हमेशा कहते हैं कि आप आगे आइए, आप सच्चाई का साथ दीजिए और जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं उनके साथ राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब उनके साथ खड़े हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद शिषपाल जी।